हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल सफलता विद विकास पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। तो आज आप सभी के लिए लाए हैं गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं। तो जैसे पहले बार बार कहते हैं कि ध्रुव के इधर, ध्रुव के उधर, ध्रुव के आगे, ध्रुव के पीछे। तो क्या होता है ध्रुव? गोली दर्पण में ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे P से डिनोट करते हैं, मतलब P से प्रदर्शित करते हैं। P से प्रदर्शित करते हैं। पहले हम ऐसे ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से समझाएंगे। आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान से देखते रहिए बस। तो ये हुआ ध्रुव, जिसे इंग्लिश में पोल भी कहते हैं। तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे P से प्रदर्शित करते हैं। सिर्फ सुनते रहिए, हम अभी लास्ट में फिगर के माध्यम से आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे। उसके बाद वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र आता है ना फिजिक्स में, अक्सर दर्पण के ही चैप्टर में। तो गोली दर्पण के केंद्र को, गोली दर्पण मतलब यहाँ कन्फ्यूजन में मत होइएगा कि दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण के केंद्र। गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। गोली दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो वक्रता केंद्र जब बात आए तो किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के जो केंद्र होता है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। समझ में आया? उसके बाद मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जो जाने वाली सीधी रेखा होती है उससे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल p से, और ध्रुव को कैपिटल P से। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल r से। अभी आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। तो फोकस बिंदु किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मतलब जब फोकस की किरणें चलती हैं, जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब कि जिस प्रकार से मुख्य अक्ष की लाइन होती है उसी प्रकार प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। उसी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। इसे
कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद फोकस दूरी, फोकल डिस्टेंस, फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत इस प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब हम आप लोगों को फिगर के माध्यम से समझाएंगे। हाँ, तो आइए समझ लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये खोखला गोली दर्पण है। क्या है? खोखला गोली दर्पण है और इसे बीच से दो भागों में बांटा गया है, तो जब किसी खोखले गोली दर्पण को दो भागों में बांटेंगे तो एक इस प्रकार से बटेगा और एक इस प्रकार से, और जब इसको बाहर की तरफ कलैया पॉलिश करेंगे तो उससे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, और जब अंदर की तरफ करेंगे तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ये तो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए हैं, तो समझ लेते हैं। आइए, जैसे ये गोली दर्पण के मेन एक सीधी रेखा जो यहाँ से यहाँ तक, सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये क्या है? मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? ध्रुव। ये क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। समझ में आया? ये ध्रुव है, मतलब ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के, ये जैसे दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे ये पूरा दर्पण है, दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण, मतलब ये पूरा गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। समझ में आया? अब फोकस बिंदु किसे कहते हैं? तो फोकस बिंदु ये क्या है? ये प्रकाश की किरण है। अब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब जिस प्रकार से ये गई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु। जिस बिंदु पर मिलती है उसी को क्या कहते हैं? फोकस बिंदु कहते हैं। समझ में आया? अब फोकस बिंदु हो गया। अब फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ये जो पूरा दूरी है ये, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? एक बार और देख लेते हैं। जैसे मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच चलने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को या केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव दर्पण के जो मध्य बिंदु है, इसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। फोकस दूरी क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो ध्रुव और
फोकस दूरी, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र, जैसे यहाँ ये वक्रता केंद्र है और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी के क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो समस्त दूरी है उसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों से कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना और इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।